प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सेवा देश दी जिंदगी बड़ी औखी हो गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने हो जिन्ना देश सेवा विच पैर पाया उन्हां लखां मुसीबतां चलियां ने। मास्टर जी, मास्टर साहब, भाई बिशन सिंह है। अरे चाचा जी आप, सत श्री अकाल। जिंदे रहो, आइए। जिंदे रहो। आइए ना चाचा जी, आइए बैठिए। नहीं, बैठने का वक्त बिल्कुल नहीं है। मास्टर जी को बुलाओ जल्दी से। कहो शौकत अली आया है। वीर जी तो संतोष के लिए दवाई लेने के लिए गए हैं। दवा लेने गए? अच्छा, तो मैं दवाखाने जाके देखता हूँ। ओहो, मेरी तो मात मारी गई। संतोष अभी तक बीमार है? क्या हाल है उसका? जी वो तो बीमार ही चल रही है। वही खांसी और बुखार? जी। ओहो, ये कितने लापरवाह लोग हैं। माना आज़ादी बड़ी अहम चीज़ है, लेकिन लड़के की कुर्बानी देकर वो आए तो उनसे कहना कि उल्टे पाँव आके मुझसे मिले, और हो सके तो आज घर से बिल्कुल बाहर रहे। शौकत भाई, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। कहिए फौजा किधर को जा रही हैं? भाई आप ही के दौलत खाने पर गया था। हैं? पता चला कि दवाखाने आए और संतोष की दवाई लेने के लिए। मैंने कहा वहीं चलो। खैरियत तो है ना? भाई खैरियत भी होगी। डाकखाने में वो अपना दरोगा है ना, राज सिंह, वो मिल गया था। मैंने खैर खबर पूछी, वो लगा उल जुलूल बकने तुम्हारे और पार्टी के खिलाफ। मेरा ख्याल है वो कोई ऐसी वैसी स्कीम बनाकर तुम्हें लंबी कैद कराना चाहता है। भाई तुम भी तो हो, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ऐसे पीछे पड़े हैं कि आज़ादी मांग रहे हैं, गुनाह तो नहीं कर रहे, जुल्मी तो करेंगे। भाई अंग्रेज का दीन ईमान कुछ नहीं। मेरा ईमान है आज़ादी, और हम उसे हासिल करके ही रहेंगे। ठीक है, तैश में आने की जरूरत नहीं। चलो मोहनलाल के घर चलते हैं, वहाँ बैठ के मशवरा करेंगे। नहीं शौकत भाई, अब मशवरा करने का टाइम निकल गया है। अब तो सर पे बांधो कफन और निकल पड़ो। वो ठीक है, तुम्हारी बात मानता हूँ, पर घर गृहस्थी, आल औलाद, फिक्र होना चाहिए नहीं? मेरे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं, और उसे हर कीमत पर हासिल करना होगा। देखो, मुझे गलत मत समझना, तो तुम्हारा फर्ज है ना संतोष बेटी के लिए भी कुछ है। ज़रूर है, लेकिन जब फैसला होगा तो मेरा फैसला देश के हक में होगा। रही संतो,
उसके लिए आप हैं, तो मोहनलाल है, पूरे का पूरा मोहल्ला है। फिर मुझे चिंता किस बात की? बस मेरी तो रब से यही बेनती है कि वो भी एक दिन देश के काम आए। खुदा उम्र तलाश करे, अल्लाह मेहर करेगा। मैं शाम की मीटिंग का तय करता हूँ, वही मोहनलाल के घर आ जाओ। जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, मैं जरूर आ जाऊंगा। अच्छा, सच श्री अकाल। साथ श्री अकाल। लो, ये पीने की दवाई है। ये 3 पुड़ियां हैं, 3-3 घंटे बाद। अरे वीर जी, हाँ शौकत चाचा आए थे, आपसे मिलने के लिए कह रहे थे। हाँ, मिल गए थे मुझे रास्ते में। कुछ परेशान लग रहे थे। सब चंगा तो है? अरे, और होना भी क्या है? इस अंग्रेज सरकार के पास सिर्फ एक ही हथियार है, ले देकर जेल। तो क्या फिर? अरे तू घबरा ना, सब ठीक हो जाएगा। ले पुत्र, मुकुल, शाबाश। पगली, एक 103 डिग्री, 1 डिग्री और बढ़ गया। पिताजी, बीजी कब आएंगे? पुत्र, जैसे ही मीटिंग खत्म होगी, उसे पता है तुझे बुखार है और क्या? अरे कुछ नहीं, शायद मुझे बाहर जाना पड़े। कहाँ पर? वहीं जहाँ पहले गया था। मतलब जेल? क्यों? बाकी की लड़की जेल के नाम से डरती है क्या? डरूंगी क्यों? मैं भी जेल जाऊंगी। हाँ, जाना जाना, जरूर जाना। पहले बड़ी तो हो जा। पहले ठीक हो ले। इस घर में तो सबको जेल जाने की बीमारी लग गई है।
हट जा मेरे सामने से अंग्रेजी कुत्ते। सलाम डॉग। सरदार साहब, मास्टर जी। कौन? आ रहा हूं। कहिए थानेदार साहब। सत श्री अकाल मास्टर जी। सत श्री अकाल। तुम भी वहीं चलकर बैठो। कहिए, क्या हुक्म है? क्यों शर्मिंदा करते हैं मास्टर साहब? भला मैं आपको हुक्म देने की जरूरत कैसे कर सकता हूं? लेकिन क्या करूं, गुलाम हूं ना, मजबूर हूं अपने अफसरों के हुक्म से। दुखी मत हो बलविंदर, तू अपनी ड्यूटी निभा, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। मेरे यहां आने का मकसद तो आप समझ ही गए होंगे। इस बार शायद कुछ ज्यादा दिन ही रहना पड़े, इसलिए हो सके तो कपड़े वगैरह कुछ ज्यादा ही रख लें तो ठीक रहेगा। सामान तो सारा बंधा बंधाया है, और फिर सामान है ही क्या। तो चले मास्टर साहब, कहीं देरी हो गई तो रात हवालात में काटनी पड़े। थानेदार साहब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। थाने की हवालात में भी बहुत पसलियां घिसाई हैं मैंने। नहीं नहीं, मेरा मतलब जल्दी से है ना जी। बस अभी चलता है। ताया जी पुलिस ने जलूस में लाठी चला दिया है। बात सुन, तेरी ताई को आने में देर होगी, जा जल्दी से अपने बाबूजी को बुला ला। बस अभी बुला के लाता हूँ। थानेदार साहब जी। आप जरा बैठक में तशरीफ रखिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। जी ठीक है। ठीक से खड़े हो। ये चलो, तुम वहां चलो। हाँ ठीक है। अब बेटा घबराना मत, कल तेरा बुखार उतर जाएगा। मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, आपके काम में रुकावट डालती हूँ। नहीं पुत्र, इसमें तेरा क्या कसूर है? तू घबरा मत पुत्र, मैं तो तेरे पास हूँ ना। मैं क्या घबराने लगी बुआ, जैसे ही बुखार उतरा मैं खुद बीजी और दारजी के पास जेल चली जाऊंगी। ये भी कोई उम्र है जेल जाने की? लो सुनो बुआ की बात, बुआ अब खुल रही हैं। साहबजादों की उम्र कितनी थी जब वह शहीद हुए थे? फिर मैं जेल क्यों नहीं जा सकती? कहिए मास्टर जी, कैसे याद किया? कोई हुक्म? चलो हैं? बाहर चलो, बताता हूँ। मोहनलाल, मुझे तो फिर से सरकारी बुलावा आ गया है। बाहर पुलिस तो तुमने देख ही ली होगी, लगता है इस बार ज्यादा ही वक्त लग जाएगा। भला इसकी वजह? अरे वजह क्यों नहीं, अंधी सरकार और अंधे हुक्म। ऐसा तो ठीक है, फिर अंधी सरकार के अंधे हुक्म नहीं माने जाएंगे। मोहनलाल, थानेदार तो एक अदना सा सरकारी मुलाजिम है, उसकी ड्यूटी है कि हुक्म की तामील करवाए। तब तो इस नासूर को जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। अपने लोगों से अहद करवाओ कि अंग्रेजों को इस सरजमीन से निकाल कर ही छोड़ना है, मगर याद रहे हमें हिंसा नहीं
अहिंसा का रास्ता इख्तियार करना है। लेकिन मास्टर जी, आपके गिरफ्तार हो जाने से दंगे फसाद न होंगे क्या? ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। अंग्रेज तो यही चाहते हैं कि फसाद वो कराएं और जिम्मेदारी हम पर आए। मोहनलाल, एक निजी जिम्मेदारी मैं तुम पर डाल रहा हूं संतोष की। लगता है सरन को भी सरकार इस बार नहीं बख्शने वाली, इसलिए संतोष तुम्हारी जिम्मेदारी पर। वाह रे रब, बेटी मेरी और जिम्मेदारी मेरे दोस्तों की। अरे मास्टर जी, ये जिम्मेदारी क्या, जैसा मेरा बेटा कुलतार वैसे संतो। आप खुशी खुशी बेफिक्र होकर जा सकते हैं। रहा पार्टी के कामकाज का सवाल, तो तुम्हारी गैर हाजिरी में वो खुद संभाल लूंगा। बस मेरे यार, तुमने मेरा जी खुश कर दिया। आओ। बुआ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जेल जरूर जाऊंगी। वीर जी, सुना आपने? इतनी छोटी सी लड़की के मुंह से कभी जेल जाने की बात सुनी है आपने? ठीक ही तो कहती है, शहीदी बात से उम्र आड़े नहीं आती। बुजुर्गी बाकलस्त ना बासाल, तवंगली बादिलस्त ना बामाल। मेरी लाडो। दादी, आप मेरी फिक्र ना करें, आप खुशी खुशी जाएं। तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा। वाहिगुरु, सच्चे पातशाह, वीर जी अब तेरे हवाले। लो थानेदार साहब, खालसा तैयार है। चलिए मास्टर साहब। अच्छा मोहनलाल, चलता हूँ। अच्छा मास्टर जी, अपना ख्याल रखना है। खुश रहो। रब राखा। रब राखा। संतोष, बुखार है, पर तू फिक्र न कर, तेरी बच्ची बड़ी बहादुर है और फिर उसकी बुआ उसके पास है। पर अनारो भी कब तक उसके साथ रहेगी? उसने भी तो वापस जाना है। फिर संतोष कहाँ जाएगी? अनारो उसे अकेला नहीं छोड़ने वाली, हौसला रख। चलिए सरदार साहब। ये लोग अभी तक यहीं खड़े हैं, इन भागियों को बंद नहीं किया। ले जाओ इन्हें, लॉकअप में बंद करो। चलो जाओ। जाओ।
दी जिंदगी बड़ी औखी ओ गला करनिया टेर सुखलिया ने जिन्ना देश सेवा विच पैर रखिया उन्हां लखां मुसीबतां चलियां मैं भी जेल जाऊंगी। ना पुत्र, दारजी तो बता कर गए थे पर बीजी नहीं आई। संतो पुत्र, हे रब्बा मेरी बच्ची पर मेहर कर, तेरा ही भरोसा, तू ही चंगा करेगा। बुआ पानी। हाँ पुत्र ले। संतो पुत्र, अब तू जल्दी ही चंगी हो जाएगी। देखना, अब तुझे मैं अपने घर ले चलूंगी और फिर आजकल में तेरे फूफड़ जी भी आने वाले हैं ना, फिर देखना तू एकदम जल्दी चंगी हो जाएगी।
मुंडा नू खुआई गावे मैनू दुध दिता दुध दी मैं खीर बनाई खीर में मामे नू खुआई मामे मैनू चूड़ा दिता अंदर बाहर जानिया चूड़ा मेरा खनकदा टिकली कलीर दी पग मेरे वीर दी दुपट्टा मेरे भाई दा फिटे मुंह जवाई दा। चल संतो। नहीं मेरे फूफा आ गए, मेरे को जाना है। फूफा जी फूफा जी। चल चल पीछे हट। लाई फूफा जी मैं ले चलती हूँ। छोड़ दे। बुआ फूफा आ गए। फूफा आ गए। संतो, ओ संतो। आई बुआ आई। जी। खाना तैयार है, जा अपनी फूफा को बुला लो। बुआ मैं बाहर जाकर खाना खा लूं? बाहर? बाहर क्यों? हाँ हाँ तू बाहर ही जा। ये लेती जाओ। क्या बात है, कुछ खाते क्यों नहीं? भूख नहीं है। कैसे भूख नहीं है? कुछ खा ही नहीं रहे। लो। तबीयत तो ठीक है ना? अभी तक तो ठीक है, पर पता नहीं तुम आगे कितने दिन ठीक रहने दोगी। हाय हाय, कैसी बातें करते हो जी? गर्मी है भीतर, बाहर इतनी अच्छी बयार चल रही है। तो जा जाकर सो जाना बाहर। मेरा सर क्यों खाती? मैं क्यों खाने लगी आपका सर? कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हो जब से आए हो? ऐसी भी क्या नाराजगी?
दिक्कत मत करो मुझे, सोने दो। मुंह तो इधर कीजिए। आपको तो जग की रीत भी निभानी नहीं आती। बाट देखते देखते मेरी तो आंखें थक गई और आप है कि आंखें भी नहीं मिलाते। चल छोड़ मुझे। छुट्टी कितने दिनों की मिली है अब की बार? छुट्टी क्या पूछती हो, अब तो लंबी छुट्टी ही समझ। सुख तुझे पछता नहीं है। कैसी पहेलियां बुझा रहे हो? आपसे बढ़कर सुख मेरे लिए और क्या हो सकता है? यूं ही बड़ी बड़ी बातें ना बना। मेरा सुख कर तुमसे देखा जाता तो उस सपनी को घर लाती तू। कौन सपनी? कैसी भोली बन रही है, अब जैसे तू कुछ जानती ही नहीं है। यह तुम्हारे भाई की लड़की और कौन? कैसी बातें कर रहे हो? मेरे भाई की लड़की जैसे तुम्हारी तो कुछ लगती ही नहीं। नहीं नहीं, मेरी कुछ नहीं लगती। तुम्हारा भाई भी मेरा कुछ नहीं लगता। तुझे कुछ होश भी है? किसी भी फौजी का बागियों के साथ रिश्ता रखना सरकार पसंद नहीं करती। तो सरकार की खातिर क्या हम अपने रिश्तेदारों को भी छोड़ देंगे? हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है बेवकूफ कहीं की। कोई पूछे भी तो यही कहना कि उनसे हमारा कोई नाता नहीं है, वो हमारे कहे सुने से बाहर है। उन्होंने तो हमेशा मदद ही की हमारी, कभी कोई परेशानी नहीं दी। परेशानी और क्या होती है? तुझे पता है कि बागी की बेटी को घर में रखना कितना बड़ा जुर्म है? अपनी भतीजी को घर में रखना जुर्म कैसे हो सकता है? क्या भतीजी भतीजी लगा रखी है? कैसी भतीजी? कौन सी भतीजी? किसकी भतीजी? वह जहरीली नागिन बागी की बेटी। तरक्की के दिन थे, पर तू मुझे कुछ बनने दे तब तो। तुझे तो तभी तसल्ली होगी जब मुझे भी हथकड़ियां पड़ जाएंगी और मैं भी पहुंच जाऊंगा तुम्हारे भाई के पास। बुखार में तप रही थी बेचारी। वीर जी और परजाई जी दोनों को पुलिस पकड़ कर ले गई। ऐसे में उसे अकेला कैसे छोड़ाती? मेरे और तुम्हारे सिवा कोई है उसका? जिन्होंने उसे जन्म दिया है वो तो उसके अपने हुए नहीं, तू ही बड़ी सगी बन रही है। अब निकाल बाहर कर उसे, जाए जहां जाना है। ओहो, अब नहीं करूंगी। बुआ, आप परेशान मत हो, मैं फिर आ जाऊंगी जब दारजी और बीजी आ जाएंगे। मेरी तरफ देखो, हंसो, तुम्हें मेरी कसम। चाचा, आपने पूरी बात तो सुनी नहीं। अब तो जानते हैं कि मैं सरकार का नौकर हूँ। और मैंने सब सुन ली है, पर कुछ फर्ज तुम्हारा भी बनता है। चाचा, मेरा फर्ज बनता है सरकार की तरफ से, जिसका मैं नमक खाता हूँ। जिन्होंने उसे पैदा किया है, जब वो ही अपना फर्ज नहीं समझते तो मैं। अरे बेटे, उनकी कुछ मजबूरी है। मजबूरी चाचा, मजबूरी नहीं, मर्ज है मियाँ बीवी को। और बेटी को भी ना जाने क्या घुट्टी पे ला रखी है।
24 घंटे जेल जाने की रट लगाए रहती है। जाए जहां जाती है, जान का जंजाल। ज्यादा कड़वा मत बोल, मत बोल ज्यादा कड़वा। बहुत है उसे रखने वाले, और सबका तो वो सबसे ऊपर वो खुदा है। और पिछली बार भी वो तुम्हारे यहां नहीं आई थी, मास्टर बिशन सिंह के इंकलाबी दोस्त हाँ मोहनलाल के पास रही थी। कितना नेक दिल इंसान है वो। वही नेक सही, हम बद अच्छे हैं। अब वही संभाले अपने अजीज बागी की बेटी को। हमारे लिए तो सब मर गए। ठीक है भैया, जो हमने कहना था कह दिया। संतु पुत्र, तू फिक्र न कर, मैं तुझे जरूर वापस लेकर आऊंगी। अगर वो आप जरा भी रोए तो समझ लेना मैं फिर बीमार पड़ जाऊंगी। चुप कर, जो मुंह में आता है बोलती है। आखिर फूफा जी कुछ सोच समझ कर ही तो मुझे वापस भेज रहे होंगे। रब सब देख रहा है, तू जा। लेकिन अगर ये तुझे वापस न लाए तो ये भी मुझमरी का मुंह देखेंगे। ऐसा नहीं कहते, अगर मैं जरा भी रोई तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? चल बे जल्दी कर, देर हो रही है। संतो, अरे ओ संतो, तूने बताया भी नहीं, फिर कब आएगी? मैं फिर चल चल, ये अब नहीं आएगी। चल भैया। संतोष की चिंता छोड़ दे अनारो। न जाने कितनी संतोषें इस आजादी की जंग में अपने माँ बाप से बिछड़ गई हैं। वीर जी, मैं आपकी अमानत की हिफाजत न कर सकी। पगली, इसमें तेरी क्या गलती है? अगर उशनाक सिंह जी को इतनी परेशानी हो जानी थी तो फिर संतोष का तेरे साथ रहना ठीक नहीं था। आदमी नहीं, जल्लाद है वो तो, दिल है कि पत्थर? ना, ऐसा नहीं कहते। वो तेरा आदमी है, उसकी खुशी में तेरी खुशी है। अब क्या खुशी? संतोष न जाने किस हाल में होगी। मैं परजाई को क्या मुंह दिखाऊंगी? वाहेगुरु सब भली करेगा। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है, जेलर साहब आने का टाइम हो गया है। जा। वीर जी, खुश रह।